श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणिकरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुत्युर्वेदं तेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंदिर में विराजमान मेरे पिता तुल्य भ्रात तुल्य मेरे सखा तुल्य मातृशक्ति समस्त बहनें, आज सौभाग्य पुनः प्राप्त हुआ है महाराज जी के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में अपना आत्मनिवेदन पुनः प्रस्तुत करने के लिए। भगवान राम का मंदिर है, यहाँ बात प्रेम की होगी, प्रेम की चलेगी और प्रेम की वानगी ही होगी, इसके अलावा दूसरी चीज हो ही नहीं सकती है। परब्रह्म परमात्मा श्री राम के बारे में इतना कुछ कहा जा चुका है आज से पहले, और नित्य नवीन कहा जा रहा है। वेद जिनको नेति नेति कह रहे हैं, उनकी शक्ति के बारे में, उनके ऐश्वर्य के बारे में, उनकी संप्रभुता के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। इसलिए हमारे बुद्धि विवेक के हिसाब से उसमें उलझना अब ज्यादा आवश्यक नहीं है। मूल तत्व तो ये है कि वो परम शक्तिमान परमात्मा धरती पर जो अवतरित हुए, वे किस कार्य के लिए हुए, क्या आवश्यकता पड़ी उनको, और आखिर वे अपने पूरे जब तक इस धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित रहे, आखिर वे क्या संदेश देना चाहते थे। तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ यदि रामचरितमानस को उठाकर हम देखते हैं तो रामचरितमानस में प्रारंभ से लेकर और अंत तक प्रेम प्रेम और प्रेम ही भरा हुआ है। ये सारा ग्रंथ नाते और रिश्तों के ऊपर निर्मित है। भगवान राम की पूरी जो जीवन गाथा है, भगवान राम के जो समूची लीलाएं हैं, जो लीलाओं का उन्होंने संवर्धन किया है, वह एकमात्र केवल मानस के जीवन में चलने वाले जो विभिन्न पृष्ठ हैं उनको उन्होंने उद्घोषित किया है। आज मानस की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है कि जीवन में पल पल पर विकृतियां आती चली जा रही हैं, और उन विकृतियों से सुलझने के लिए रामचरितमानस किस प्रकार से सहायक हो सकता है, ये भगवान शंकर ने तुलसीदास बाबा के माध्यम से हमारे पास क्यों पहुंचाया है। एक संत ने बहुत वर्षों पहले अनायास अनाहित अहेतु की कृपा करके मुझसे बिना विषय के कहा था कि अपने बच्चों की सेवा ऐसे करना चाहिए जैसे हम भगवान की कर रहे हैं। बात एक लाइन की थी, पर कुछ थोड़ी क्षुद्र बुद्धि से मैंने इस पर चिंतन किया तो उनका बहुत बड़ा संदेश था इसके पीछे, और ये हमारी एक सामाजिक व्यवस्था और समरसता से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, सभी वय प्राप्त हैं, जीवन के बहुत बड़े अध्यायों को अपने जीवन में देख चुके हैं। यदि हम अपने बालक की बालिका की सेवा ये मान के करते हैं कि ये जगत जननी जानकी है, ये भगवान राम का स्वरूप है, तो हमें उनके साथ किए गए प्रत्येक क्रियाकलाप में अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी। ब्रह्म को हमने नहीं देखा है, सुन रहे हैं, केवल ज्ञान के माध्यम से लोगों ने हमको कुछ बताया है,
लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरा ऐसे किसी व्यक्ति से साक्षात्कार हुआ हो कि जिसने ये बताया हो कि ब्रह्म ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, राम ऐसे है, मैंने राम की छवि को देखा है। क्योंकि जिन्होंने देखा है वो तो गूंगे की मित्री है, किसी से कहते नहीं। और जो कह रहे हैं उनको आप हृदयंगम जरूर कर लें, लेकिन वो सत्य नहीं है विचार करें तो। क्योंकि जिसको मिल जाता है, आप ही सोचिए, इतने लोग बैठे हुए हैं, यदि किसी को हीरा मिल जाए तो क्या वो दूसरे से कहेगा? नहीं कहेगा। इसी प्रकार से ये राम नाम रूपी अमूल्य हीरा है, जिसको मिल जाता है वो दूसरे से कहता ही नहीं। अरे तो भैया फिर हमें पता कैसे पड़े कि राम कैसा है, राम क्या है, राम कोई क्यों भजे, राम के अंदर क्या आकर्षण है, राम के अंदर क्या शक्ति है। मूल विषय ये था कि हम अपने बच्चे की सेवा परमात्मा की सेवा मान के क्यों करें। अरे भाई, जब हम परमात्मा की सेवा मानकर करेंगे तो उसके साथ हम जो भी क्रियाकलाप करेंगे, उसको स्नान कराएंगे, उसको नवीन वस्त्र पहनाएंगे, उसकी साज सज्जा लगाएंगी, माताएं उसकी पाउडर वगैरह अन्य अन्य जो भी लगाती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाती हैं, जो जिस वय का होता है उसे सुंदर भोजन कराती हैं, उसके सुख दुख की चिंता करती हैं, उसके जरा से भी कष्ट होने पर तुरंत दवाई अन्य अन्य जो साधन होते हैं उनको लेके दौड़ते हैं, वो सब करती हैं बड़े चाव से। जब वही बच्चे जब बोध प्राप्त करते हैं, युवावस्था को प्राप्त करते हैं, हमारी वृद्धावस्था की ओर या अधेड़ावस्था की ओर हम बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे संवाद होते हैं जो हमारे जीवन में हमें प्रिय महसूस नहीं होते। उस समय बड़ा भारी वो कष्ट का कारक होते, हमने ये किया तुम्हारे लिए, हमने तुमको इतना बड़ा किया, ऐसे सेवा करी, ऐसे पाला तुमको, गीले में हम सोए, सूखे में तुमको सुलाया। पिता कहता है जेब में पैसे नहीं थे, तुम्हारी फीस भरी, तुम्हारे वस्त्र लाए, तुमको साइकिल की इच्छा थी या मोटरसाइकिल किसी को दिलाई, हमने कष्ट झेले पर तुमको किया हुआ, तुम ये व्यवहार कर रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब है, वो जो कर रहे हो वो जाने, हम जो कर रहे हैं वो ये जोड़ लें कि हमने जो किया था वो परमात्मा की सेवा की। कन्या है तो जानकी जी की थी और पुत्र है तो श्री राम की थी। ऐसा सोच के अगर लेश मात्र भी कष्ट आपको हो जाए तब आप कहिए। इसलिए उन संत ने कहा कि अपने बच्चे की सेवा करे तो कैसे करे? ऐसे करे कि जैसे परमात्मा की सेवा करना। श्री राम जी साक्षात मेरे घर में आ गए हैं और जितने प्रेम, मनोयोग, शक्ति, भक्ति और रस, ऐसा नहीं कर तो रहे हैं लेकिन मन में भुनभुनाहट मची हुई है। क्या आफत है? अच्छे बाल बच्चे पैदा हुए नहीं, रस है, आनंद है, गंदा कर लेता है कोई बात नहीं, दोबारा नहा लेंगे। रात को उठता है, भूख लग रही है, 2 बज रहे हैं, नींद खराब हो रही, कोई बात नहीं, ये परमात्मा का आदेश है, ये परमात्मा की सेवा है जो हम कर रहे हैं। अरे विचार कीजिए, मैंने कहीं सुना था कि भगवान सबके माता और पिता हैं। अरे कैसी है भाई? विचार कीजिए ना, भगवान सबके माता पिता इस प्रकार से हैं कि जीव गर्भ में जन्म नहीं ले पाता है, उससे पहले उसकी व्यवस्था के लिए माता और पिता दोनों खड़े हुए हैं। गर्भिणी माता को किस चीज की आवश्यकता है, उस आने वाले जीव का पिता या उसका दादा हर संभव उसके लिए वह व्यवस्था तैयार करके रख रहा है। जन्म के समय बाकी है 7 महीने, 8 महीने या 9 महीने, लेकिन उससे पहले ही उस आगंतुक की सारी व्यवस्थाएं कैसे हो रही हैं? अरे आपके माध्यम से तो हो रही है। सारे संसार को चलाने वाले जो परमात्मा है वो अनेक अनोख रूप धारण करके उस आने वाली जीव की रक्षा के लिए, उसके पालन के लिए, उसके पोषण के लिए भिन्न भिन्न स्वरूप में आकर के और उसकी मदद करते हैं, उसका रक्षण करते हैं, उसकी सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा करते हैं। तो यही भाव है उसके पीछे कहने का कि सारे संसार का पिता कौन है? एक परम पिता जो ऊपर बैठा है और अनेकानेक रूप होकर के, अनेकानेक रूप होकर के और वो संसार की समस्त जीवधारियों की रक्षा कर रहा है। आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर प्रकार की सुरक्षा का कवच बना हुआ है। भगवान के अंदर 6 प्रकार की शक्तियां बताई गई हैं। मैं ज्ञान में नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही कह चुका हूं, न तो मुझे ज्ञान है, हम केवल प्रेम के पिपासु हैं।
हमारी भक्ति लक्षणा प्रेम लक्षणा भक्ति है। हम प्रेम मार्ग में चलने वाले, प्रेम की गलियों में विचरने वाले भक्तगण। ऐसा संबंध हम भगवान से स्थापित करते चलेंगे तो वो सुलभ होगा, दुर्लभ नहीं होगा। किसी कवि ने कहा है, ज्ञान का पंथ और कृपाण की धारा। अरे भाई जरूरत क्या है, तो कृपाण की धारा में चलिए। जब हमको सुलभ मार्ग दिया हुआ है, गोस्वामी जी ने दिया हुआ है, समर्थ जी ने दिया हुआ है, अन्य संतों ने दिया हुआ है, एक 2.5 शब्द कहना है, और 2.5 का भी कम है, 2.5 भी नहीं है वो पूरा गिनती में। रा माँ बीच में एक डंडा है, और यूं समझो वही माया रूपी पर्दा है। उसको किसी भी प्रकार से मना लो तो रा और माँ का मिलन हो गया। सवाल यह आता है कि ईश्वर से हमारा सानिध्य कैसे होगा? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हर पुत्र अपने पिता से मिलना चाहता है, ये बिल्कुल कहना चाहिए स्पष्ट है। अगर वह नहीं मिल पाता है तो फिर जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं। और हर पिता अपने पुत्र से मिलना चाहता है, ये भी उतना ही सत्य है। जितनी भक्त के मन में भगवान से मिलने की उत्कट अभिलाषा है, उतनी जितनी भक्त के मन में भगवान के प्रति है, उतनी ही भगवान के मन में भक्त से मिलने की उत्कट अभिलाषा है। ये बात कहने में छोटे मुंह बड़ी बात लगती है, लेकिन ये सत्य मानिए। परमात्मा जो अंदर बैठा है उनके बारे में कहा गया है कि न जाने कौन से गुण पे प्रभु जी रीझ जाते हैं। हम नहीं जानते हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, लेकिन भगवान जो बैठा हुआ है मंदिर के अंदर, दैदीप्यमान है, वो न जाने हमारी कौन सी बात को अच्छी मान करके और हम पर मेहरबान हो जाता है। ईश्वर ने कभी भी अपने किसी भी भक्त को के दुर्गुण को नहीं देखा, ये सबसे बड़ी बात है। परमात्मा केवल गुणों का ग्राहक है, वो दुर्गुण की ओर नहीं देखता। उसके यहां तो एक सीधा विचार है कि सन्मुख होए जीव मोहे जबही, जन्म कोटि अगनात ही तबही। वो तो पहले कहता तू इसकी चिंता मत कर, तू कैसा है, काला है, पीला है, साफ वस्त्र है, गंदे वस्त्र है, मलिन आत्मा है या बहुत विद्युत आत्मा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि तुझे मेरा भरोसा है कि नहीं, तेरे मन में मेरे प्रति प्रेम है कि नहीं। आज हम वही बात कर रहे हैं, और बार बार चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे विठ्ठलपंथी हो, चाहे कोई भी हो, हर संत, हर कवि, हर व्यक्ति यही कहता है किसी भी प्रकार से परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करिए। प्रेम उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई माध्यम की या कोई न कोई संबोधन की या कोई न कोई रिश्ते की आवश्यकता होती है। जैसे पिछली बार हमने चर्चा किया था कि ब्रह्म इस सृष्टि का उत्पादन माया के अवलंबन से करता है, उसे भी किसी के साथ की, किसी के संबोधन की, किसी के सहचर्य की जरूरत है। इसी प्रकार से हम उसी के बनाए हुए हैं। जैसी प्रकृति मेरे पिता की होगी वैसी मेरी होगी। जैसे जाके नदी नावला तैसे ताके भरता, और जैसे जाके माई बापला तैसे ताके लड़का। बिल्कुल सत्य है। आप मन की तराजू पे तौल के देख लीजिए, जैसे हम हैं संतान वैसी होगी। हमने छल कपट किया है तो कहीं ना कहीं उसमें अंश मात्र से आएगा जरूर। जरा भी ईश्वर की भक्ति की है, जरा भी ईश्वर से प्रेम किया है, जरा भी ईश्वर के बनाए हुए जीवों की प्रति सद्भावना रखी है, तो आप निश्चित मान लीजिए वो ऊपर से दिखने में नारियल की तरह कितना भी कठोर हो, लेकिन अंदर वो उसी रास्ते पे चलेगा जिस पे आप चलते आए हैं। तय करके देख लीजिए आप जीवन में, वो उससे विमुख नहीं हो सकता। आपको भले लगे कि नवीन आवेश में है, नवीन आवरण में है, धर्म को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, लेकिन जहां बात मनुष्यत्व की आएगी तो वो आपके सद्गुणों पे ही चलेगा। करके देख लेना आप जीवन में। तो कहने का आशय ये है कि जैसे हमारे पिता के गुण है वैसे ही गुण हमारे अंदर समाहित होंगे। भगवान प्रेममय है,
भगवान गीता में कहते हैं, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मुझे कौन से भक्त प्रिय है, कि मुझे तो वो भक्त प्रिय है कि कैसे है कि सब में जो ज्ञानी है, जिसे ज्ञान है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भगवान गीता में उच्चारित कर रहे हैं। लेकिन देखिए, वही मर्यादा को उन्होंने खंडित कर दिया। भगवान ये कहता है कि जो मेरा प्रेमी भक्त है, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, जिसे कोई बोध नहीं है, वो मेरा परम प्रिय है। वो ज्ञानियों से भी ऊपर उसको कह देते हैं। संत परंपरा में अनेक भक्त हुए, रैदास जी हुए, कबीरदास जी हुए, मीराबाई हुई, सूरदास जी हुए, अन्य भक्त हुए, रहीमदास जी हुए। ये भक्त किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं गए, कोई इन्होंने योग्यता हासिल नहीं करी, कोई इन्होंने वेद पुराण उपनिषद नहीं पढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी कुछ बात कह के चले गए जो आज भी अमिट है, और ऐसा कह गए परमात्मा के बारे में, और ऐसा रास्ता हमको बता गए कि जिस पर चलने के लिए आज हम मजबूर हैं, तो उसको छोड़ के हमारे लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं। कबीरदास जी को निर्गुण पंथी कहा गया, लेकिन कभी भी वो निर्गुण पंथी नहीं थे। उनके गुरु रामानंदाचार्य जी थे। यदि मैं गलत रही हूं तो शायद उनकी हैदराबाद में कल मूर्ति स्थापित हुई है जी, रामानुजाचार्य। ये रामानंद जी थे, शायद वो भिन्न थे जी, रामानंद। तो कहने का आशा ये देखिए, और उनकी मैं संक्षेप में कहता हूं कि उनकी दीक्षा किस प्रकार से होती है कि कबीरदास जी सगुण का खंडन कर रहे हैं, निर्गुण का खंडन कर रहे हैं, तो सगुण वाले भी नाराज हैं, निर्गुण वाले भी नाराज हैं, और उनका उपवास करते हैं, और उनको वो एक प्रकार से धर्म का विरोधी मानते हैं। तो इसलिए वो इस योग्य नहीं समझते कि राम इनको राम नाम की दीक्षा मिले या वो है। तो रामानंद जी महाराज जो थे, वो उनको सांसारिक कारणों से नहीं दे पा रहे थे दीक्षा। मन में तो वो उनके गुरु ही थे और वो उनके शिष्य ही थे। तो एक बार वो काशी के गंगा जी के तट पर उन्होंने ठान ली, कबीरदास जी ने, कि 3 बजे प्रातःकाल होगा और महाराज जी स्नान करने जाएंगे। तो वो अंधेरे जाकर के, और वो जहां से निकलते थे उसी में वो लेट गए, और जब वो लेट गए तो वो एकदम निकले तो उनके चरण उनके ऊपर पड़े, खड़ाऊ पड़ी, चरण पड़े, तो वो एकदम से वो जैसी ठोकर लगी उनको, तो उनके मुंह से निकला राम 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 निकला। तुरंत उन्होंने चरण पकड़ लिए, दीक्षा हो गई। जब अपना वो संवाद हुआ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि मेरी दीक्षा तो हो चुकी है, मेरे गुरुदेव तो वो है अमुक। तो लोगों ने कहा था कि वो तो आपने कब दीक्षा दे दी उनको, कब दीक्षा दी आपने? तो कबीरदास जी ने कहा दीक्षा, ऐसी दीक्षा हुई किसी की नहीं हुई होगी। बोले वो कैसे? बोले इस प्रकार से कि चरण रख दिया। अरे गुरु हाथ रखता होगा शिष्य के ऊपर, मेरे ऊपर तो 3 बार चरण रख दिया उन्होंने, और राम 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 कहकर मुझे दीक्षित कर दिया। जब ऐसी ध्वनि उनके कानों तक पहुंची तो उन्होंने उनको बुलाया और पूछा, भैया मैंने तुमको कब दी दीक्षा, मैं दीक्षा कब दी? तो उन्होंने कहा महाराज मैं असत्य नहीं बोलूंगा आपके सामने, आपने तो दीक्षा दी है। कब दी? भोर के काल में दी है 4 बजे, और गंगा जी साक्षी है, तट पे दी है, और बैठे नहीं दी। गुरु हाथ रखता है, मेरे ऊपर तो पूरी चरण 5 बार रख दी है, 3 बार, और राम नाम मेरे कान में कहा है। तो उन्होंने मान लिया कि तू मेरा शिष्य है। तो इस प्रकार से संत कवियों की ओर देखना चाहिए, भक्तमाल का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों की ओर देखना चाहिए। हम मीरा जी के चरित्र को देखते हैं, देखिए आप मीरा जी कितनी अच्छी बात कह रही हैं। मैं भजन के माध्यम से अपनी बात को सरल से सरल रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मीरा जी कह रही हैं, मैंने गोविंद लीनो मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने गोविंद लीनो मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। कैसे मोल लिया? कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, ओ मैंने लीनो लीनो लीनो, मैंने लीनो लीनो लीनो, मैंने लीनो तराजू तोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। कहने का
तात्पर्य ये है, आत्मा का जब तक परमात्मा में मिलन नहीं होगा तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। किसी भी जलाशय की, किसी भी नदी की, और यहाँ तक आज विज्ञान के युग में समुद्र की भी बात आ गई है, यदि उसकी थाह को जाना चाहती हैं तो आपको उसकी तली तक जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। सांसारिक उसमें उदाहरण देते हैं, मेहंदी मेहंदी कहने से मेहंदी का रंग नहीं आ जाएगा, शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा नहीं हो जाएगा। मेहंदी जब तक पत्थर पर पिस नहीं जाएगी तब तक वो अपना रंग नहीं दे पाएगी। कुछ भक्त के लिए भी ऐसी है कि उसके मन में इतनी प्रगाढ़ उत्कट आकांक्षा परमात्मा से मिलन की होना चाहिए कि वह आत्मा परमात्मा में जाकर के समाविष्ट हो जाए, तब आपको कुछ प्राप्त हो सकेगा। पहले भी चर्चा आई थी कि हम चूंकि राम राम कहते हैं, राम राम हमको बहुत सुलभ में मिल गया है, साधारण में मिल गया है, हमको यूं हाथ बढ़ा के संतों ने दे दिया है। ये राम नाम इतना सस्ता नहीं है। दार्शनिक विचारधारा तक जाते हैं तो देखिए दो मत हैं, वेद जिसको नेत नेत कह रहे हैं, अगम कह रहे हैं, अगोचर कह रहे हैं, 87,000 वर्ष की समाधि लगा के भगवान भोलेनाथ बैठते हैं, उनके ध्यान में भी प्रभु मुश्किल से आते हैं। और जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहे आवत नाही। ये मुनियों की स्थिति बताई है। तो फिर सुगम कैसे होंगे? सुगम ऐसे होंगे कि राम 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 कहते ही रहिए। तब जैसे जगह जगह लिखा हुआ है, महाराज जी ने लिखा हुआ है कि 12 करोड़ बार कहने से ये प्राप्ति होगी, 10 करोड़ बार कहने से ये प्राप्ति होगी। ये सत्य मानिए, ये शरीर है पंच भौतिक, ये राममय है, ये श्वासों का स्पंदन है। हम उसका विज्ञान ज्यादा जानते नहीं है, जो संत महात्मा पुरुष है वो सब बता सकेंगे। जो श्वासों का स्पंदन चल रहा है, श्वास आ रही है, वो श्वास जा रही है, वह राममय है। जो नाड़ियों में स्पंदन हो रहा है वो राम की वजह से ही हो रहा है। ये सारा संसार, और न केवल सारा संसार, अखिल ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड, ये राममय है, ये राम की शक्ति से संचालित है। जब भी हम पे कोई संकट आता है, कष्ट आता है, तो हम तुरंत सबसे पहले भगवान राम का नाम ही स्मरण करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई कृष्ण कहता होगा, या कोई दुर्गा कहता होगा, या कोई गणेश कहता होगा, या कुछ अन्य नाम लेता होगा, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। सबसे पहले उसके मुंह से राम निकलता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवात्मा जब गर्भ में आता है तो उसे महान कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब ये तो वही बात है कि किसी ने किसी को बता नहीं पाया कि वो स्थिति ऐसी होती है। 2 समय पे कष्ट भारी बताए गए हैं, एक जन्मते समय और एक मरते समय। जब 72,000 नारियों से प्राण खींचते हैं तो उस समय जीवात्मा को भारी कष्ट होता है, और जब वो संसार में आता है उस समय भी भारी कष्ट होता है। तो वो परमात्मा को याद करता है। जीव गर्भ में जब रहता है तो उस समय गर्भ की अवस्था में आकर के भगवान का उसको दर्शन होता है, अनुनय निवेदन करता है भगवान से वह कि किसी प्रकार से मुझे इस गर्भ से बाहर निकाले, और बाहर निकाल के मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ये प्रतिबद्ध होकर रहता हूं कि जब बाहर निकलूंगा तो मैं तुझे विस्मृत नहीं करूंगा, मैं तेरा नाम रटता ही रहूंगा। और जब बालक बाहर आता है, बच्चा कोई बाहर आता है, तो देखिए आपका शब्द क्या है। वो रोता है तो क्या कहता है? कहां 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 कहता है? अरे वो कहता है परमात्मा तू कहां चला गया? जो मुझे दिव्य दर्शन अंदर हो रहा था, ये भागवत के अंदर भी आया है, ये अन्य ग्रंथों में भी आया है कि वहां उसको परमात्मा का दर्शन होता है। क्यों होता है? कि वहां माया का बस नहीं है, वहां जीवात्मा बिल्कुल विशुद्ध स्थिति में है, इसलिए वहां परमात्मा का सीधा दर्शन करता है। और वहां पर उसने आर्तनाद किया हुआ है, और उस आर्तनाद के कारण जो परम पिता परमात्मा है वो अपने पुत्र को झांकी देने के लिए आता है, और 9 महीने वो दे रहा है। उसी के बल पे वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा होकर के गर्भ में रखा हुआ है। वहां उसको अन्य व्याधियां परेशान कर रही हैं, लेकिन उसके कारण से ही वह वहां पर अपने जीवित स्वरूप में है। इसीलिए वह बाहर आके पूछता है कहां है, कहां है, कहां है। और देखिए
वो इसका संकल्प लेके आता है अंदर से, और 6 महीने 8 महीने या लगभग वर्ष भर तक उसकी मुट्ठी बंद रहती है। कभी भी आप देख लेना, आप खोल लेना और फिर बंद हो जाती। ऐसा क्यों भाई अन्य जीव वो भी तो उत्पन्न होते हैं, तुरंत खड़े हो जाते हैं आकर के, न उनका हाथ बंद होता है कुछ होता है। लेकिन एकमात्र मनुष्य की जो संतान है, जब वो जन्म लेती है तो मुट्ठी बांध के आती गर्भ से, क्योंकि ये वायदा किया है परमात्मा से कि जब तक ये शरीर रहेगा इस धरा पर तब तक मैं तेरा विस्मरण नहीं करूंगा। तो हमें आवश्यकता ये है सरल बनने की। मैं ये कहना चाहता हूं, हम सरल बने रहे, बाकी सब चीजें तो कठिन ही है, उनको समझना मुश्किल है। वेद को समझना बड़ा कठिन है, उपनिषदों को समझना बड़ा कठिन है, पुराणों को समझना इतना आसान नहीं है, गीता भागवत तमाम इतना आसान नहीं है। लेकिन एक रामचरितमानस ऐसी हमको निधि दे दी है परमात्मा ने कि जिसको हम नित्य पढ़ सकते हैं। और मेरा प्रत्येक से विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि चाहे 1 दुआ पढ़े, चाहे 5 पढ़े, सार्थ नित्य पाठ करें। ये मान लीजिए कि जो हमारी अंतिम परीक्षा होने वाली है, जब भी नियत है जिसकी, उसके लिए हमारा प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। आप समझ लो, कोरोना की 2-3 जो ये आई हैं, ये जो स्थितियां, ये समझ लीजिए हमारा प्रवेश पत्र जारी हो गया है और परीक्षा होने वाली है। कभी किसी की जल्दी होगी, कभी किसी की बाद में होगी, और उसके लिए तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। महाराज जी जब ये भजन गाते हैं तो मैं सत्य कहता हूं कि इतना स्पंदन होता है, इतना स्पंदन होता है भाव का कि देखिए हम जो गा रहे हैं वो जीवन में सटीक उतरना चाहिए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप लोगों से बहुत छोटा हूं मैं, लेकिन फिर भी कहीं आपके चरणों में थोड़ी स्थिति बनी है कि जो हम गा रहे हैं, देखिए माता पिता तो किसी के नहीं रहे होंगे शायद, सभी दिवंगत, पुत्र पुत्री पत्नी भाई भगिनी, बताइए कोई काम आ जाए तो किसके काम आ गए जबकि एडमिट कार्ड जारी हुए थे तब। अरे पुत्र छोड़कर भाग गया पिता को, भाई भाग गया, बहनें भाग गई, पत्नी ने भी हाथ नहीं लगाया, बांध बोल के उसको ले गई। अरे मैं इसीलिए कहता हूं ये प्रवेश पत्र है, ये जारी हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि संसार के काम छोड़ दीजिए, संसार के नाते रिश्ते तोड़ दीजिए, पुत्र पुत्री पत्नी पड़ोसी संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मत करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन राममय होकर के। अरे भाई जाता क्या है, समझ में नहीं आती, जाता क्या है? सोते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, और क्षमा करें एक अच्छे तपस्वी व्यक्ति ने कह कि भोग विलास में भी राम को मत छोड़ देना। और मैं इसका प्रमाण बता दूं, गोपाल साहिब नाम के आखिरी में एक छोटा वो दिया हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है कि परमात्मा हर समय इस अपने पुत्र की रक्षा कर रहा है। ऐसा मत सोचिए आप, शौचालय में है तो वहां राम नहीं आएगा, भोग विलास में है तो वहां राम नहीं आएगा। भोग विलास के समय भी एक उसका स्वरूप है, वो हमारी निरंतर रक्षा कर रहा है। मैं नहीं कह रहा, प्रामाणिक है बिल्कुल। दुर्गा सप्तती में जो हमारा कवच है, उस कवच में एक एक इंद्रिय पर एक एक मात्र शक्ति विराजमान होकर के हमारा रक्षा कर रही है। अरे बड़ी सीधी सी बात है, आपका बच्चा आपके सामने वस्त्रहीन होकर के नंगा घूमे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कतई शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका बालक, परमात्मा के सामने हम उसके बालक। और इसीलिए संतों की स्थिति होती है, वस्त्र पहने तो और नहीं पहने तो कोई फर्क नहीं है। सवाल इतना है कि बेकार यहां नहीं होना चाहिए, इसके बाद में सब अच्छा ही अच्छा है, कुछ बुरा ही नहीं है। आज का हमारा जो कहने का समय की सीमा होती है तो उतनी बातें नहीं कह पाते हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूं कि भगवान से एक प्रेम का संबंध स्थापित करें। आप खूब गाओ, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि मुंह से जरूर बोले, मुंह से बोलने के 2-3 फायदे होते हैं। राम बोलते हैं राम
तो राम बोलते थे, एक कर्मेंद्रिय हमारी जिब्या है वो बोल रही है राम। उसके अलावा दूसरा क्या होता है, शरीर में स्पंदन होता है। तीसरी बात ये होती है कि ये कहा गया है कि यदि हम भगवान का स्मरण न सुने तो ये सांप के बिल के समान है। तो इस बिल में राम नाम जा रहा है, राम नाम यहाँ जाता है और ये घूमता है। अरे यही तो वो लोग करते हैं, प्राणायाम वाले योगी और महेशी सब करते हैं, तो हम वही तो करने कह रहे हैं। संत महात्मा यही कह रहे हैं, आप मुझे बोलिए। जब आपकी स्थिति ऐसी आ जाए अपनी कि भैया हम तो बिल्कुल अंतर्मुख होकर के और चल रहे हैं, मत बोलना उस समय। आज हमको जरूरत है। मीरा जी का कोई दिमाग खराब नहीं हो गया था, राज परिवार में थी, प्रतिष्ठा थी, तब तो राजाओं महाराजाओं की बहुएं बधुएं बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन नहीं, भक्ति का इतना आवेग आ गया कि उठ करके नाचने लगी, भगवान नाम का संकीर्तन कर रही है, और संकीर्तन करते 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 प्रेम का स्पंदन इतना हो जाता है कि वो आप मंदिर की मर्यादा है, जिस मंदिर मान जिसमें भवन में रह रही है उसकी मर्यादा को छोड़ करके और सड़कों पर निकल जाए, वृंदावन में जाती है। शायद अगर मैं सही ले रहा हूं, स्वामी हरिदास जी थे, उनसे मिलने के लिए निकल पड़ती है, बिना राजाज्ञा के चल देती है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं उनको कि स्वामी हरिदास जी के संबंध में ये था, हरिदास जी थे शायद वो, कि वो किसी भी स्त्री से बैठ नहीं करती थी, ऐसी उनकी मर्यादा थी। तो जब वो मिलने गई तो उन्होंने शिष्यों ने कहा कि मैं स्वामी जी के दर्शन करना चाहती हूँ, मिलने आई, उसकी दूर से आई चित्तौड़गढ़ से। तो शिष्यों ने जाके संदेश दिया कि आप इस प्रकार से वो आई, तो उन्होंने कहा कि मैं मिलता हूं। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, बोले ये कहा था कि ताज्जुब है, इस वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष भी है, इस वृंदावन में कोई दूसरा पुरुष भी है। हम विचार करके देखें कि परमात्मा तो एक ही है, पुरुष तो एक ही है, दूसरा कोई पुरुष है नहीं, बाकी तो प्रकृति जन्य है, उसमें नाते रिश्ते नाम बोध उनके कुछ भी हो, सब प्रकृति से प्रेरित है, प्रकृति से ही आए हैं और प्रकृति में ही समाविष्ट हो जाएंगे। तो पुरुष तो एक ही है, और वो पुरुष हमारा, वो पुरुष संसार का ब्रह्मांड का ही पुरुष नहीं है, इस प्रकृति का भी पुरुष है। पुरुष मतलब परम सत्ता, गूढ़ सत्ता, सबको चलाने वाली, सबको जिसके बारे में कहा गया है कि प्रकृति मात्र से, पलक झपकने मात्र से कोटान कोट ब्रह्मांडों की रचना जिसके आदेश से माया कर देती है, वह परम शक्तिमान परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा से हमें कोई संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। आप उसको अपना पुत्र मान लें, आप उसको अपने पिताजी मान लें, आप उसको अपना नाती मान लो, और कोई संबंध लगता भैया साला लगता हो भगवान के, साला ही मान लो, मैं तो साला बनने को तैयार हूं, तुम जीजा बन जाना, ऐसा संबंध स्थापित कर ले। छोटा उदाहरण देता हूं मैं आपको कि एक कोई अच्छे ठाकुर साहब थे, बड़ा ही भगवान के प्रेमानुरागी थे, भगवान श्री राम के चरणों में उनको बड़ा ही अनुराग था। उनके मन में एक ऐसी इच्छा जागृत हुई, उन्होंने कि ये कौन है, तो मेरा पुत्र है। भगवान राम को वो अपना पुत्र कहते थे, और इतना प्रेम था उनको कि रोज अयोध्या जी में उनका दर्शन करने जाते थे। प्रेम की प्रगाढ़ता इतनी धीरे 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 बढ़ी कि उनको बिना दर्शन किए, जैसे हम एक सप्ताह के बाद में दूसरे सप्ताह यहाँ आने के लिए लालायित रहते हैं, इसी प्रकार से वो मंदिर जाने के लिए सुबह शाम लालायित रहते थे। जैसे ही वो कनक भवन में जाते थे, पहुंचते थे, तो पुजारी जानता था कि ये आ गए, वो इनका भगवान के प्रति भाव क्या है, वो जानकी जी की तरफ का पर्दा डाल देता था, क्योंकि भगवान जब पुत्र है तो जानकी जी कौन है, ये पुत्र बन। तो जैसे वो ठाकुर साहब आते थे वो पर्दा डाल जाता, वो दर्शन करके तो अपनी मर्यादा के अनुसार चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी कुछ उत्सव या कुछ होगा, और वो हुआ वो में जब वो आए ठाकुर साहब, तो वो उधर का पर्दा डालना भूल गए, और एक आए वो स्थिति ये बनी कि वो ठाकुर साहब एकदम सामने आ गए विग्रह की, और जैसे ही विग्रह के सामने आए तो वो जो मंदिर का दरवाजा था वो इतनी जोर से लगा कि सबने उसकी आवाज सुनी, एकदम से सबका ध्यान गया उसको क्या हुआ। तब पुजारी जी को गलती महसूस हुई कि वो ठाकुर साहब आ गए और मैंने इधर का पर्दा निकाला था। तो देखिए आप, भगवान संबंधों का निर्वाह किस प्रकार से करते हैं। उन्होंने कहा कि जानकी जी उनकी बधू है, और हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा है कि
ससुर पिता के सामने वधू का सामना नहीं होता है तो जानकी जी की कृपा से वो दरवाजे तुरंत न लगा। तो मेरा कहने का आशय यह है, भगवान से कोई संबंध स्थापित करें, भगवान को किसी भी प्रकार से अपना बना ले, निश्चित रूप से सकारात्मक लाभ मिलेंगे, जीवन की लड़ाइयां लड़ने में लाभ मिलेंगे। रामचरितमानस के एक एक पात्र को अपने जीवन में डालेंगे तो जो हमारे सामने विकृतियां आ रही हैं, कष्ट हो रहे हैं, पिता पुत्र के, पुत्र पिता के, पत्नी के, भाइयों के विवाद हो रहे हैं, उनमें कुछ सफलता जरूर मिलेगी। और जब भी कोई संकट हो, जब भी कोई कष्ट हो, आप निश्चित मानस में उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। छोटे में बड़ी बात, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले और श्री राम के चरणों में प्रगाढ़